सभी छात्रों से नमस्कार। आज हम सीयूईटी के लिए हिंदी में फास्ट रिवीजन करेंगे। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आदिकाल से हिंदी साहित्य शुरू होता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल का समय है 1050 से 1375 तक विक्रमी संवत है। और इसके बाद दूसरा है भक्ति काल। 1375 से 1700 तक विक्रमी संवत। तीसरा है रीत काल। 1700 से 1900 तक विक्रमी संवत। और इसके बाद है चौथा है आधुनिक काल। चौथा है आधुनिक काल। 1900 से अब तक सीयूईटी के छात्रों के लिए यही इतने चारों कालों में पढ़ना है। और इसमें से जो मूल पुस्तकें हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले जो सर्वमान्य मत है आदिकाल से शुरू होता है। तो आदिकाल में 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय है। और भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक है। और फिर रीत काल आता है। रीत काल में आते हैं कि 1700 से 1900 तक है। और आदिकाल के बाद रीत काल के बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल 1900 से अब तक है। हम सबसे पहले अब देखेंगे, पहला टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल में देखेंगे कि मूल पुस्तकें क्या है और मूल लेखक कौन है जिनको सीयूईटी में पूछा जाता है। आदिकाल में आपको पृथ्वीराज रासो एक आता है। पृथ्वीराज रासो काव्य है। रासो के रचनाकार चंदबरदाई है। पूछता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, तो आपका उत्तर होगा चंदबरदाई। आदिकाल में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है और एक रचना है पाउमचेर्यू।
पाउमचर्यु, यह स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू का अर्थ जानते हैं? स्वयंभू किसकी पर्यायवाची है? स्वयंभू शिव की पर्यायवाची है। जानते रहिए, पूछ लेगा स्वयंभू किसकी पर्यायवाची है, तो स्वयंभू माने शिव होता है। अर्थात जो स्वयं जन्म लिया हो। आदिकाल में यही दो रचनाएं पूछी जाती हैं और इससे आगे नहीं पूछा जाता। इसके बाद हम चलते हैं अब भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। पूछ लेगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल जो है जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ये अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने कहा कि भक्ति काल स्वर्ण काल है। आखिर में भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया? क्योंकि भक्ति काल में साहित्य का विकास सबसे ज़्यादा होता है। भक्ति काल को हम देखते हैं दो भागों में बांटते हैं। एक है निर्गुण शाखा और दूसरा है सगुण। सगुण शाखा। अब निर्गुण शाखा के दो भाग हैं। एक है ज्ञानाश्रयी, एक है प्रेमाश्रयी। एक है ज्ञानाश्रयी, एक है प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास, जिसकी रचना है बीजक। इनकी रचना क्या है? बीजक। और प्रेमाश्रयी शाखा के मूल कवि कौन है? प्रमुख कवि जायसी। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? प्रमुख रचना इनकी पद्मावत है। अगर पूछ लेता है कि पद्मावत की रचना कब हुई थी, तो आप 1540 में बताएंगे। किसमें? 1540 ईस्वी में बताएं कि उसमें लिखा था सन 27 सन में बताया गया उसमें, लेकिन अगर ईस्वी में पूछता है आप 1540 में बताएंगे। इसके बाद देखते हैं सगुण शाखा। सगुण शाखा को भी दो शाखाओं में विभक्त किया गया। एक है कृष्णाश्रयी शाखा और एक है रामाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं,
और इनकी प्रमुख रचना सूरसागर है। और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। भक्ति काल से यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं देखा हूँ पेपर पिछले वर्षों का, उसमें पूछा गया था काल विभाजन में सबसे पहले कौन सा काल आता है। तो हमने आपको बताया कि पहले आदिकाल आएगा। क्रम वाइज लगाने को पूछता है कि कौन सा काल पहले आएगा आदिकाल, फिर इसके बाद आएगा भक्ति काल, फिर इसके बाद आएगा रीत काल, फिर इसके बाद आएगा आधुनिक काल। तो हम लोग आदिकाल में देख ही लिए। इसके बाद भक्ति काल है। भक्ति काल में इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। हमने कहा कि स्वर्ण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें हिंदी साहित्य की चार शाखाओं का विभाजन हुआ, चार क्षेत्रों से विकास हुआ, इसलिए इसे विद्वानों ने स्वर्ण काल कहा। इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद रीत काल आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रीत काल। इसके बाद हम लोग रीत काल देखते हैं। रीत काल में प्रमुख कवि कौन हैं? रीत काल समय 1700 से 1900 तक। यह विक्रमी संवत है। और विक्रमी संवत से अगर सन निकालना हुआ तो 57 घटा दीजिए। कितना? 57 इसमें से घटा दीजिए, ईसवी सन आ जाएगा। इसको तो लोग जानते ही हैं कि कैसे निकाला जाता है। रीत काल में पूछता है कि रीत काल को रीत काल नाम किसने दिया? तो रीत काल को रीत काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और डबल नाम किया है कि रीत काल और उत्तर मध्यकाल। तो रीत काल में प्रमुख कवि अगर देखा जाए तो पूछ लेता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रमुख कवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके मतों का खंडन कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले इन्होंने रीत देख लेते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल के प्रथम कवि जो है चिंतामणि को माना है। चिंतामणि को माना है। उन्होंने कहा कि रीत काल की शुरुआत जो है
चिंतामणि से मानना चाहिए। और नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र रीतकाल के प्रमुख कवि, कवि केशवदास को मानते हैं। केशवदास को माना है। तो पूछता है कि पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल के प्रमुख कवि कौन हैं, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा चिंतामणि हैं। और इनकी प्रमुख रचना कवि कुल, कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण है। और केशवदास की प्रमुख रचना कविप्रिया है। इनकी कविप्रिया है। रीतकाल में समय पूछता है। समय आप लोग जान ही रहे हैं, 1700 से 1900 तक विक्रमी संवत। और पूछेगा रीतकाल का प्रथम कवि कौन है। रीतकाल का प्रथम कवि अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछता है तो आप चिंतामणि को बताएंगे। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछता है, सर्वमान्य मत यही है, सर्वमान्य मत यही है। इन्हीं के अनुसार सभी लोग केशवदास को मानते हैं। और ये सर्वमान्य अगर पूछता है कि रीतकाल के प्रमुख कवि माने प्रथम कवि कौन है, तो केशवदास को आप लोग बताइएगा। अगर पूछता है रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रथम कवि किसे माना है, चिंतामणि को माना है।